दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान सैकड़ों साल सो जाए और फिर उठे तो क्या होगा? अगर कोई समय की हदों को लांघ कर फिर जिंदा हो जाए तो क्या ये मुमकिन है? कुरान में एक ऐसी ही अजीम और हैरतांगेज वाकयात दर्ज है। असहाबे कैफ की कहानी, यानी गुफा के साथियों की कहानी, जिनके ईमान, सब्र और तौहीद ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आइए आज हम जानते हैं वो सच्ची कुरानी वाकयात जिसने इंसानों को अल्लाह की कुदरत का यकीन दिलाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब दुनिया में शिर्क का अंधेरा था, वो दौर था जब एक जालिम बादशाह दुनिया पर हुकूमत कर रहा था। उसका नाम था दकियानूस। वो खुद को खुदा कहलवाता था। जो भी किसी और की इबादत करता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। लोग डरते डरते उसके आगे सर झुका देते। मूर्तियां बनाई जाती और उन्हें सजदा किया जाता। मगर हर जमाने में अल्लाह अपने पसंदीदा बंदे भेजता है जो अंधेरे में तौहीद का चिराग जलाते हैं। उसी दौर में कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिन्होंने अपने दिल में कहा, हम सिर्फ अल्लाह को माबूद मानेंगे, उसके सिवा किसी के आगे झुकेंगे नहीं। दोस्तों, आपको बताते चले, ये लोग बहुत अमीर घरानों से थे। उनमें से कुछ सलाहकार थे, कुछ सिपाही, कुछ विद्वान। मगर जब उनके दिल में अल्लाह का नूर उतर आया तो उन्होंने दुनिया की दीवानगी शोहरत छोड़ दी। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम अपने रब पर ईमान लाए हैं, वो ही हमारा मालिक है, वो ही हमारी पनाह है। अगर हम यहाँ रहे तो दकियानूस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो यहाँ से चलते हैं और चलो किसी गुफा में छिप जाएं। वो सातों ईमान वाले अपने वतन से निकल पड़े। रास्ते में हर तरफ डर, सिपाही और मौत का खतरा था। मगर जब ईमान मजबूत हो तो डर मिट जाता है। आखिरकार वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। एक गहरी और खामोश गुफा मिली। वो वहीं ठहर गए। उन्होंने गुफा में बैठकर अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत बख्श दे और हमारा मामला सही रास्ते पर चला दे। फिर अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और फिर हुआ कुदरत का करिश्मा। अल्लाह ने उनकी आंखों पर नींद डाल दी और वो गहरी नींद में चले गए। समय बीतता गया, हफ्ते, महीने, साल और फिर सदियां गुजर गईं। गुफा की बाहरी स्थिति में सूरज इस तरह डूबता उगता था कि उसकी किरणें सीधी उनके जिस्म पर नहीं पड़ती थी। उनके जिस्म को सड़ा गलने नहीं दिया गया। उनका कुत्ता भी गुफा के मुहाने पर लेटा रहा, मानो पहरेदार हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई उन्हें देखता तो डरकर भाग जाता, क्योंकि वो सोए हुए थे मगर लगता था जैसे जगे हों। दोस्तों, एक समय आया जब अल्लाह ने चाहा तो उनकी आंखें खुल गईं। वो एक दूसरे को देखने लगे। सबको लगा जैसे नींद कुछ घंटों की ही रही हो। एक ने कहा, हम कितनी देर सोए रहे? दूसरा बोला, शायद एक दिन या आधा दिन। उन्होंने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। उन लोगों को भूख लगी तो उनमें से कुछ ने कहा, चलो कोई एक आदमी खाना लेकर आए। उन्होंने कुछ पुराने सिक्के लिए और शहर की तरफ एक को भेजा। वो अल्लाह का नेक बंदा गुफा से निकला तो सब कुछ बदल चुका था। नए मकान, नए लोग, नई भाषा। जब उसने बाजार में वो पुराने सिक्के दिए तो दुकानदार हैरान रह गया और कहने लगा, ये तो सैकड़ों साल पुराने सिक्के हैं, तुम कौन हो? और वह के लोगों ने फैसला किया, क्यों न इसे पकड़कर, जो अल्लाह का नेक बंदा था, बादशाह के पास ले जाया जाए। वहां के लोग उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। लेकिन अब का बादशाह मोमिन था, जो अल्लाह में यकीन रखता था। जब उसने युवक की कहानी सुनी तो वो रो पड़ा। ये अल्लाह की जिंदा निशानी थी कि मौत के बाद जिंदगी मुमकिन है। फिर हुआ यूं दोस्तों, सब लोग अल्लाह के नेक बंदे के साथ उस गुफा की तरफ चल दिए जहां से वो आया था। जब बाकी लोग गुफा में पहुंचे तो उन्होंने सातों नौजवानों को देखा। लोगों ने अल्लाह की कसम खाई कि ये असल में वही हैं जो सदियों पहले दकियानूस से बचे थे। पूरा इलाका सदमे और ईमान से भर गया। लोगों के दिलों में अल्लाह का यकीन ताज़ा हो गया। उस वक्त अल्लाह ने उन ईमान वालों को दोबारा अपनी रहमत में सुला दिया हमेशा के लिए। दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में असहाबे कैफ का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने सूरह अल कहफ में इस वाकयात का बयान किया है। ये सूरह हर जुमे को पढ़ना सुन्नत है, क्योंकि इसमें फितनों से बचाव का सबक है। अल्लाह ने कहा कि ये नौजवान हम में यकीन रखते थे और हमने उनके दिल मजबूत कर दिए। उन्होंने कहा कि हम अपने रब के सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि एक सबक है कि जब ईमान सच्चा हो तो अल्लाह अपनी कुदरत से ऐसे चमत्कार दिखाता है जिसे इंसान की अक्ल नहीं पकड़ सकती। बेशक जब अल्लाह अपनी निशानियां पेश करता है तो लोगों की अकाल हैरान हो जाती है। असहाबे कैफ की कहानी आज के हर मुसलमान नौजवान के लिए एक मिसाल है। जब हालात खराब हों तब भी ईमान मत छोड़ो। जब पूरी दुनिया झुका रही हो तब सिर्फ अल्लाह के आगे झुको। जब लोग मजाक उड़ाएं, याद रखो सच्चाई की राह मुश्किल होती है मगर अंजाम खूबसूरत।
उन युवकों ने दुनिया को छोड़कर आखिरत चुनी और अल्लाह ने उन्हें जिंदा निशानी बना दिया। दोस्तों, तारीख में कई जगहों को असहाबे कैफ का मकाम कहा जाता है। कई कहते हैं वो जॉर्डन में है, कुछ कहते हैं तुर्की में, और कुछ का मानना है कि शाम यानी सीरिया में है। जहां भी हो, ये वाकया हर उस दिल तक पहुंचता है जो तौहीद में यकीन रखता है, और यही इस कहानी का असल मकसद है, अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखना। असहाबे कैफ की दास्तान सिर्फ बीते वक्त की बात नहीं, ये आज के दौर की भी सच्चाई है। अगर तुम अपने ईमान को मजबूत रखो तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी गुफा जैसी रहमत का इंतजाम करेगा। दोस्तों, वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करो ताकि किसी और का ईमान भी मजबूत हो जाए। और याद रखो, अल्लाह हर उस दिल के साथ है जो सच्चा है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे। अल्लाह हाफिज। फिर होती है आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी वीडियो में।